एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर स्टूडेंट्स हमने बात की थी कैपेसिटर्स पर कि किस तरह हम उनको, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपली हम ले लें तो उनको हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे उस टॉपिक को। यानी यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जस्ट एनर्जी हम देखेंगे कि किस तरह स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में, लेकिन इसकी जो चार्जिंग है किस तरह हम इसको चार्ज करते हैं उसको हम रिवाइज करते हैं यहाँ पर। अब देखिए सपोज ये कैपेसिटर आप कंसिडर कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो प्लेट्स ले लेता हूँ। प्लेट्स आप किसी भी शेप के ले सकते हैं। दीज आर टू प्लेट्स। मैंने दो प्लेट्स ले लिए, किसी भी शेप के आप ले सकते हैं। सो ये दो आ गए हमारे पास प्लेट्स। अब हम क्या करते हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं, किसी भी मेटल से बने हुए हैं। अब हम कहते हैं कि जो प्लेट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों आइसोलेटेड हैं। तो जब दोनों आइसोलेटेड हैं, देखें हमने इसको जो है यहाँ पर अगर हम इंटरनली देखें तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो हम कहेंगे कि ये जो प्लेट है, जो मेटल है, जो हम यूज करते हैं एज ए मटीरियल यहाँ पर, वो न्यूट्रल है एज ए होल। इसी तरह ये भी न्यूट्रल है, दोनों में सेम नंबर ऑफ जो चार्जेस है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी नंबर सेम है। अब हम क्या करते हैं, इनको चार्ज करने के लिए, यानी हम चाहते हैं कि इस पर कोई चार्ज आ जाए, यानी कोई एक्स्ट्रा इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव, या इस पर कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों चार्ज होंगे। यानी या तो इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा हो जाए या प्रोटॉन नंबर, सो वो मेटालिक कैपेसिटर जो प्लेट है वो चार्ज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इस पर्पस के लिए, जो हमारे पास सिंपल वे है वो हम यूं करते हैं कि इनको आप कनेक्ट कर ले बैटरी के साथ। बैटरी यहां पर हम सिंपली जो इसका सिंबल है वो शो कर रहे हैं, ड्राई सेल आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये बैटरी के साथ मैं कनेक्ट करता हूं। तो देखिए जब हम जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, अब इनके यहाँ पर आप टर्मिनल्स देखें तो जो हम लॉन्ग टर्मिनल ये वाला ड्रा करते हैं ये एक्चुअली हायर पोटेंशियल का होता है पॉजिटिव, और जो शॉर्ट वन है ये फॉर लोअर पोटेंशियल नेगेटिव, उसको हम लेते हैं। सो अब अगर आप देखें चूंकि ये मेटल्स हैं, ये प्लेट्स मेटल के हैं और ये हमने कंडक्टिव वायर इसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं। सो क्या होता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये वाला जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो क्या करता है, इस प्लेट से जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, सॉरी जो इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है जो टर्मिनल, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि मेटल में जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल के, वो बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं, सो उसको अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं उनको, सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहां से मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस, ये इस तरह मूव करते हैं। ये देखें सपोज इलेक्ट्रॉन्स है वो यूं आ रहा है नीचे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है उनको अट्रैक्ट कर रहा है। यूं ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये आप कंसिडर कर लें, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बट चूंकि एक कंप्लीट सर्किट होता है, सो विद इन द सर्किट ये इस तरह मूव करते हैं, यहां पर पहुंच जाते हैं पॉजिटिव टर्म जो नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, यहां पर ये पहुंच जाते हैं यूं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए। सपोज हम कहते हैं यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर गए, इस प्लेट के ऊपर आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के ऊपर आ गए। देखिए जब यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सो इसका मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कम हो गए। सो इसी तरह इस पर 5 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गए तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन वहां पर ज्यादा है, प्रोटॉन नंबर तो वही है, तो प्रोटॉन उससे बाय फैक्टर ऑफ 5 ज्यादा है, तो इसीलिए इस पर पॉजिटिव प्लस 5 चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव 5 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ये जो चार्जेस है ये कंटिन्यू रहते हैं, इस तरह मूवमेंट इसकी कंटिन्यू रहती है। लेकिन जितने आप देखेंगे ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो उतने यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 निकल गए तो 100 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा देखें कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर सपोज हम कहते हैं कि ये जो प्लेट है इस पर इंटेंस पॉजिटिव चार्ज आ गया है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गए। इसी तरह देखिए एक बात आप याद रखें कि जितने यहां पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे उतने यहां पर नेगेटिव चार्जेस आएंगे, यानी दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, सेम होगा। चाहे ये प्लेट्स आप डिफरेंट शेप्स की क्यों ना ले, यानी एक को आप रेक्टेंगुलर ले ले, दूसरे को आप ट्रायंगुलर ले ले, सर्कुलर ले ले, ये आप इन दोनों के शेप्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इन दोनों के ऊपर चार्जेस एक्युमुलेट होंगे, चार्जेस स्टोर होंगे, वो दोनों का अमाउंट सेम होगा। सो
यहां पर देखिए जब इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, और आप देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल है ये भी पॉजिटिव है जो बैटरी के साथ बैटरी का कनेक्टेड है इसके साथ। तो अब देखें जो नेक्स्ट यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरफ, सपोज एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, सपोज यूं आ रहा है, तो अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको यूं अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लेकिन ऊपर भी पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यूं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब अगर किसी पॉइंट पर किसी टाइम ये दोनों पोटेंशियल्स इक्वल बन जाते हैं तब हम कहेंगे कि यहाँ पर और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे नहीं निकलेंगे। इसी तरह जब इन दोनों का जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन के फर्स्ट दोनों न्यूट्रल थे, न्यूट्रल मीन्स के दोनों पर जो पोटेंशियल था वो सेम था, जितने यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस थे उतने यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, दोनों का पोटेंशियल सेम था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहां पर पोटेंशियल ग्रेटर है, पॉजिटिव को हम ग्रेटर लेते हैं, और यहां पर पोटेंशियल स्मॉलर है, लोअर पोटेंशियल है। तो जब एक जगह पर पोटेंशियल ज्यादा हो दूसरे पर कम हो तो हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्टेज इसको हम लेते हैं, ये एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ये चार्जेस तब तक कंटिन्यू रहेंगे उसकी मूवमेंट जब बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाए तब इसकी जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। सो ये तो जो चार्जेस हैं किस तरह इस सर्किट में मूव करते हैं। फिर हम कहते हैं कि एक्चुअली जो चार्जेस है वो हम स्टोर करते हैं इसके ऊपर, तो एक्चुअली क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। सो अगर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम देखें, सो सपोज मैं इसको यूज करता हूं, इस कैपेसिटर को एज अ बैटरी में यूज करता हूं फॉर एग्जांपल, यानी इसको डिस्चार्ज करता हूं, मैं यहां पर एक बल्ब लगाता हूं फॉर एग्जांपल और वो यूज करता हूं यहां पर यूज करता हूं। सो देखिए फिर क्या होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वो अब यहां से मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, यूं मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, यूं इसी तरह आएंगे, इस बल्ब से पास होंगे, अपनी एनर्जी बल्ब को देंगे, बल्ब जो है वो लाइट अप होगा, हमें एनर्जी देगा वही एनर्जी। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। जब पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तब इसकी जो लाइटिंग है वो बंद हो जाएगी, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो यूज कर लेंगे। सो आप देख रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो उसके लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ये मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ऐसे ही इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो देखें वो 5 इलेक्ट्रॉन जितना यहां पर चार्ज कम हो जाएगा उतना यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। सो हम कहेंगे कि इसकी मूवमेंट के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है। सो फर्स्ट फिर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं कि फर्स्ट सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है 0, अगर हम उसको न्यूट्रल कंसीडर कर लें, फिर इस पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब हम उसको चार्ज कर ले पोटेंशियल डिफरेंस, सो वो आ जाता है V सपोज टाइम के बाद। तो फिर हम उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, यानी सब को ऐड करने की बजाय हमारे पास जो सिंपल वे है वो इन दोनों की हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है या एवरेज वोल्टेज है हम इस सिंबल से यहाँ पर डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, ये उसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। बहुत को ऐड कर लें आप। देखिए फिजिकली तो हमने देखा कि क्यों ये कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या चार्ज नंबर कम होते जाते हैं तो इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, डिक्रीज होता है। तो जितने चार्जेस डिक्रीज होंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डिक्रीज होगा। सो दोनों का जो एवरेज है वो हमारे पास आ जाएगा 0 + V डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम उसको और सिंपल वे में लिखें, सो ये एवरेज वैल्यू हम यूं लिख सकते हैं, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा हाफ कांस्टेंट है चूंकि इसको यूं लिखे, और पोटेंशियल डिफरेंस ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 आ गया। अब हम देखें मुख्तलिफ इसमें जो हमारे पास सिंपल इक्वेशंस है वो हम यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्चुअली किस तरह डिफाइन करते हैं कि जब आप किसी चार्ज को मूव करते हैं उस पर जितना वर्क डन आपने किया वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। जिस तरह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, आप लोअर से अपर की तरफ जाते हैं तो जितना आप वर्क डन करते हैं उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जितना आपने वर्क डन किया किसी चार्ज के ऊपर उतना उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब किस तरह हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस को, उसके लिए अब नेक्स्ट लेक्चर देखें।